नमो बुद्धाय। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा बिहार विधानसभा की। फिर वही हुआ जो पीछे हुआ था। बीजेपी ने कुशवाहा समाज को निराश किया है। बीजेपी का 71 सीट का घोषणा हो गई। उसमें से केवल 4-5 सीटें कुशवाहा समाज की झोली में गई है। इससे साफ पता लगता है कि कुशवाहा समाज का बीजेपी के साथ कोई भविष्य नहीं है। कुशवाहा समाज के नाम पर वोट बटोरने का एक जरिया है, लेकिन कुशवाहा समाज को बीजेपी में सम्मान मिलना मुश्किल दिखाई पड़ता है। लोकसभा में कुशवाहा समाज को एक भी सीट नहीं दी गई, जिसका 2.5-3% जनसंख्या है, उसको 11-12 सीटें, अर्थात 10% वालों को 30-40% सीटें, जिसकी संख्या 10% है उसको 3-4-5 सीटें। यह कैसा न्याय है? आखिर बीजेपी किसको आगे रखना चाहती है? किसके लिए सत्ता चाहती है? कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को बीजेपी सत्ता में रखना चाहती है, उनकी सरकार बनाना चाहती है, और बाकी जितने भी समाजें हैं, बहुजन हैं, उनको पीछे पीछे चले। यही नीति बीजेपी का है। कहीं ना कहीं बहुजन जो है बीजेपी से बहुत खफा है, क्योंकि बहुजन को बीजेपी में कोई भी सम्मान नहीं मिलता है। केवल सम्मान के नाम पर ढोंग किया जाता है। पीछे से आवाज दे दिया जाता है कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन आपका मुख्यमंत्री कैसे होगा, इस पे आपने कभी चिंता नहीं किया, समाज ने चिंता नहीं किया। जब तक आपके पास संसद की संख्या, विधायक की संख्या सम्मानजनक नहीं होगा, तब तक आपका मुख्यमंत्री भी नहीं होगा। अगर होगा भी तो चंद दिनों के लिए होगा, और यह एक वर्ग आपको किसी न किसी तरह से फंसा करके कुर्सी से नीचे कर देगा। इसलिए आज कुशवाहा समाज को संगठित होकर के ठोस निर्णय लेना है कि हमें वोट कहां करनी है, वोट हमें किसको करनी है, कौन हमें धोखा दे रहा है, कौन हमारा अधिकार छीन रहा है। इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। जिसकी संख्या 3-4%,
वो MP MLA बनेगा 20%, 15%, तो यह नहीं चलेगा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ पीछे जो हुआ है आगे नहीं होगा, ऐसा हमें दिखती नहीं। आज उपेंद्र कुशवाहा को सम्मान मिलनी चाहिए थी, वह सम्मान नहीं मिला। फिर भी समाज को वोट कहां करना है, किसको करना है, इस पर संगठित होकर के चिंतन मनन और तर्क करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाई, यही कहावत है हमारे साथ। आज हम संगठित नहीं हैं तो हमारे साथ यह सब होगा। चिराग पासवान को 29 सीटें, 4% जनसंख्या, हमारी 10% संख्या है, तो 4-5 सीटें, 10 सीटें। तो हमें इस पर विचार और चिंतन मनन करना चाहिए। कुछ स्वार्थी हमारे समाज में हो सकता है, लेकिन उनकी संख्या नगण्य होगी। हमें विचार करना और मनन करना चाहिए और हर ब्लॉक में कुशवाहा समाज को संगठित करके वोट कहां करें, इस पर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सामूहिक रूप से कोई निर्णय नहीं लेंगे तो आपको धोखा मिलता रहेगा। और जो परिणाम आ रहा है वह परिणाम किसी का दिया हुआ नहीं है, हमारा संगठन का परिणाम है। हमारा जैसा संगठन होगा परिणाम वैसा ही मिलेगा। आज हम जनसंख्या में तो ज्यादा हैं लेकिन संगठित नहीं है। हमेशा बाबा साहब ने, महात्मा गौतम बुद्ध ने बुद्धि के शरण में जाओ, तर्क वितर्क और प्रगतिशील मार्ग अपनाओ और संगठित रहो, यह नारा बाबा साहब का भी रहा है। लेकिन आज हमारा समाज एक तरह से पिछलग्गू बन के है, इस पर तो चिंतन मनन करना चाहिए। कुछ स्वार्थी तत्व सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन बनाने में बाधा डालता है, उसको किनारा करना पड़ेगा। वह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा करता है, उस पर भी निगाह रखना पड़ेगा। हमें समाज हित में जो कार्य हो उसके तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। आज बिहार का चुनाव है, हम सभी भाइयों से निवेदन करेंगे कि जो बिहार के रहने वाले हैं वह अपने लोगों को सहयोग करने के लिए जाएं, अपने लोगों को सहयोग करें। जो बिहार के नहीं भी हैं वो भी तन मन धन से जो अपने लोग लड़ रहे हैं उनको सहयोग करें, क्योंकि आगे बढ़ाने में जब तक आपकी भूमिका नहीं होगी तब तक कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
बहुजन हित की बात करें और बहुजन की लड़ाई को अंजाम दें, आगे बढ़ाएं। आज एक वर्ग संविधान के ऊपर प्रहार कर रहा है और हमारे आज़ादी पर भी आंच आ रही है। इसको देखते हुए समाज को निर्णय लेना पड़ेगा कि हम वोट किसको करें। आज हमारी स्वतंत्रता छीन गई है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बहुजन के साथ अन्याय हो रहा है। पूरे देश में बहुजन के साथ जो हो रहा है, केवल हमें चुप कराने के लिए, हमें डराने के लिए, हमें धमकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन हमारा समाज को ही उठना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा तो संविधान और आज़ादी खतरे में पड़ेगा, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। और हमारे समाज के पास यह शक्ति है कि वह अपना नेतृत्व दे सकता है, अन्याय को रोक सकता है, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। लेकिन इसके लिए संगठित होने की जरूरत है और बुद्धिजीवियों को इसमें आगे आने की जरूरत है। जगह जगह समाज को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। आज बहुजन के कुछ नेताओं, जो चंद लोगों द्वारा अन्याय किया जा रहा है, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनका व्यक्तिगत स्वार्थ होगा, लेकिन हमारा समाज इसके लिए आवाज उठाए और आगे बढ़ने का काम करे। यही आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।